नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई प्रमुख स्कीम को डिस्कस करेंगे। और देखो दोस्तों, स्कीम से क्वेश्चन कई टाइप से आपके एग्जाम में बन जाते हैं, जैसे कि वो स्कीम, वो योजना कब लॉन्च की गई, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, वो जो योजना है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है, ठीक है, और भी की पॉइंट जो हैं उस स्कीम से, उस योजना से आपके एग्जाम में बन जाते हैं। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2014 से 2022 तक जितनी भी योजनाएं, जितनी भी स्कीम लॉन्च की गई हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो पहली स्कीम को हम देख लेते हैं। पहली स्कीम कौन सी है? युवा प्रधानमंत्री योजना, ठीक है। और दोस्तों युवा पीएम योजना, ये इसका शुभारंभ कब हुआ? तो जनवरी 2021 में। अब देखिए दोस्तों, युवा प्रधानमंत्री योजना में एक टर्म यूज हुआ है युवा, ठीक है। इस युवा का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बन सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो युवा और नवोदित लेखकों जिनकी उम्र 30 वर्ष की आयु से कम हो, उनको प्रशिक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और कह रहा है कि इस योजना के तहत अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और इनको सम्मानित भी किया जाएगा। और दोस्तों ये जो योजना है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में। तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं ये धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ग्राम उजाला योजना। और दोस्तों ग्राम उजाला योजना जो है इसका शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया 24 मार्च 2021 को, ठीक है। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान कराना। और दोस्तों कह रहा है कि ग्राम योजना जो है इसके पहले चरण की शुरुआत बिहार के आरा जिले से हुई थी, ठीक है। और इसके तहत अब 10 रुपए में एलईडी बल्ब प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों ये विश्व के सबसे सस्ते एलईडी बल्ब होंगे, ठीक है। और इनकी वारंटी कितनी होगी? तो 3 साल तक की इनकी वारंटी होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को क्या करना होगा? तो जो पुराने फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं उनको जमा करना होगा और 10 रुपये में एलईडी का ये जो बल्ब है, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे सस्ता बल्ब है, ये आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारी स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री मित्र योजना, ठीक है। इसका शुभारंभ किया गया अक्टूबर 2021 में। और इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना तथा विश्व स्तर पर एक प्रतिस्पर्धा बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। और देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी 1 फरवरी 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो देश के छोटे और सीमांत किसान होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य है। और दोस्तों इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और दोस्तों इन किसानों को ये जो 6,000 रुपये दिए जाएंगे सालाना, ये 3 किस्तों में दिए जाएंगे, ठीक है। तो 2-2 हज़ार रुपये की किस्त रहेगी। टोटल कितनी किस्त रहेंगी? 3 किस्त। और टोटल आर्थिक सहायता कितनी दी जाएगी? तो 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फरिश्ते दिल्ली की योजना, ठीक है। और फरिश्ते दिल्ली की योजना जो है ये कब लॉन्च की गई? तो अक्टूबर 2019 में ये लॉन्च की गई। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत, ये दिल्ली सरकार की योजना है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? तो दिल्ली की सीमाओं में रोड एक्सीडेंट जो होते हैं, ठीक है, और उनमें जो व्यक्ति घायल हो जाते हैं तो उनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा, ठीक है। और जो लोग रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं उनकी सहायता के लिए जो व्यक्ति उनकी सहायता करेगा तो उनको क्या कहा जाएगा? दिल्ली के फरिश्ते कहा जाएगा और उनको सम्मानित भी किया जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या होता है अन्य राज्यों में या फिर छोटे कस्बों में, जैसे कि आप और हम देखते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग क्या करते हैं? मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगते हैं या फिर वहां से भाग जाते हैं कि अभी पुलिस आएगी और कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। जो लोग उनकी हेल्प करेंगे तो उनको दिल्ली का फरिश्ता कहा जाएगा और हेल्प करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो अब डरने की बात नहीं है दिल्ली के अंदर, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की योजना अगर हर जगह लॉन्च हो जाए तो लोग जो एक्सीडेंट देखकर भाग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग घायल हुए हैं उनको हेल्प जरूर मिलेगी। ये काफ़ी अच्छी स्कीम थी।
नेक्स्ट स्कीम है सुमन। और दोस्तों जो सुमन स्कीम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ठीक है, जिस प्रकार से हम जीके पढ़ने के लिए ट्रिक बनाते हैं उसी प्रकार से सरकार भी ट्रिक बनाती है योजना बनाने के लिए। ठीक है, सुमन से क्या बन जाएगा, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, इसका फुल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब हुई, 10 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, और दोस्तों केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया है। सुमन का अर्थ मैं आपको बता ही चुका हूं कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इसका अर्थ है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ताकि महिला के साथ में जो गर्भ में शिशु पल रहा है, ठीक है, उसकी सेहत का भी पता चल सके। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं को प्रसव से पहले और प्रसव के बाद घर जाने के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान की जाएगी सुमन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट स्कीम क्या है दोस्तों, जल जीवन मिशन। ठीक है, और ये लॉन्च कब की गई, तो 15 अगस्त 2019 को ये लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य क्या है, तो 2024 तक सभी घरों को पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2024 तक। और याद रखना जिस स्कीम में लक्ष्य रखा जाता है, ठीक है, वो जरूर पूछा जाता है। तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2024 तक रखा गया है कि सभी घरों में पाइप के माध्यम से स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा। किस स्कीम के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल प्रॉपर वे में और नॉन स्टॉप तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी भी प्रकार की बकवास नहीं, किसी भी प्रकार का टाइम पास नहीं, नॉन स्टॉप और बिल्कुल प्रॉपर वे में पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विज्ञान ज्योति योजना। और दोस्तों विज्ञान ज्योति योजना, इसके बारे में जानना जरूरी है। ये कब लॉन्च की गई, तो अक्टूबर 2019 में। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के माध्यम से 2020 से 2025 तक 550 जिलों की 100 छात्राओं को प्रशिक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और दोस्तों इस योजना में क्या होगा, तो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की छात्राओं को शामिल किया जाता है। और केंद्र सरकार ने छात्राओं को स्टेम एजुकेशन के लिए, ठीक है, स्टेम एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान ज्योति योजना को प्रारंभ किया है। स्टेम एजुकेशन ये क्या है, तो स्टेम का अर्थ होता है एस का साइंस, टी का टेक्नोलॉजी, ई का इंजीनियरिंग और एम का मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें एजुकेशन देने के लिए विज्ञान ज्योति स्कीम लॉन्च की गई है। ये क्यों लॉन्च की गई, क्योंकि वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि स्टेम एजुकेशन में छात्राओं का प्रतिशत केवल 24% है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, तो अब ये विज्ञान ज्योति स्कीम लाई गई है ताकि जो गर्ल्स हैं वो स्टेम एजुकेशन प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, वन नेशन वन फास्टैग स्कीम। और दोस्तों इसकी शुरुआत जो है ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा की गई। और दोस्तों जैसे ही मैंने आपको मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल याद करवाया था कि नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं। और ट्रिक के माध्यम से मैंने इसको कैसे आपको याद करवाया था कि जब भी आप सड़क या राजमार्ग पर परिवहन कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने देश की सड़कें हैं, छोटे छोटे से या फिर बड़े बड़े से गड्ढे तो होते ही हैं, आप बस से ट्रेवल करें या फिर खुद के वाहन से ट्रेवल करें, आप ऐसे आपकी पूरी बॉडी जो है ये गड़गड़ 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 करती रहती है। ठीक है, गड़गड़ गड़गड़, तो नितिन गडकरी, ठीक है, आप जब भी सड़क या फिर राजमार्ग पर परिवहन करेंगे तो गड़गड़ गड़गड़ पूरी आपकी बॉडी होती रहेगी। तो इस प्रकार से मैंने मोदी मंत्रिमंडल पूरा ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। तो यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप मोदी मंत्रिमंडल वाई फ्री एजुकेशन डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों वन नेशन वन फास्टैग स्कीम जो है ये कब लागू की गई, तो 1 दिसंबर 2019 को ये पूरे देश में लागू की गई। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो टोल होता है, ठीक है, तो टोल की संग्रह को डिजिटल रूप से एकत्रित करना तथा संपूर्ण भारत में वाहनों की निर्बाध गतिशीलता को सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, फास्टैग वे स्टिकर हैं जो वाहनों के विंड स्क्रीन पर चिपका जाते हैं। जो वाहन है, ठीक है, उसकी आगे की स्क्रीन पर ये चिपका दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टोल पर एक कैमरा लगा होता है, वो उस फास्टैग को स्कैन कर लेते हैं और उस फास्टैग के अंदर बैलेंस डला होता है तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है वन नेशन वन फास्टैग स्कीम, कैश देने की ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा योजना जो है
वो है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। ठीक है, PMSYM ये स्कीम है, इसका शुभारंभ किया गया 15 फरवरी 2019 को। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। और दोस्तों ये मेगा पेंशन स्कीम जो है ये असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए है। इनमें से काम करने वालों में जो रेहड़ी लगाने वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, जो प्लम्बर होते हैं, जो दर्जी होते हैं, जो मिड डे मील वर्कर होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, ठीक है, निर्माण कार्य में लगे मजदूर होते हैं, बीड़ी बनाने वाले होते हैं, हथकरघा वाले होते हैं, कृषि, मोची, धोबी, चमड़ा कारीगर आदि जो हैं इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो जिनकी एज 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है उनको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के अंतर्गत। ठीक है, PMSYM इस स्कीम को कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, और इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 23 सितंबर 2018 को, और झारखंड के रांची से इसका शुभारंभ किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ही चलाई गई है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इसको PMJAY स्कीम भी कहते हैं। दोस्तों आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके तहत क्या होगा? तो 10 करोड़ परिवारों यानी कि कुल 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा इस स्कीम में दी जाएगी। ठीक है, जबकि आयुष्मान भारत स्कीम इसका शुभारंभ कब किया गया था? दोस्तों आयुष्मान भारत स्कीम जो है इसका शुभारंभ मोदी जी ने किया था, और 14 अप्रैल 2018 में 14 अप्रैल को इसका शुभारंभ किया गया था। 14 अप्रैल से मेरे माइंड में कुछ क्लिक हो रहा है। 14 अप्रैल को क्या होता है? तो अंबेडकर साहब की जयंती होती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये दिन है। तो 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई थी। इस स्कीम को मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम को मोदी केयर स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्कीम को हम देख लेते हैं, उड़ान स्कीम। ठीक है, और उड़ान स्कीम का शुभारंभ किया गया 27 अप्रैल 2017 को। और दोस्तों उड़ान स्कीम में जो उड़ान टर्म यूज हुआ है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना उड़ान स्कीम का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और इसका शुरुआत कब की गई? तो जनवरी 2017 में। उद्देश्य क्या है? तो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नकदी प्रोत्साहन देना, ताकि जो महिलाएं हैं वो खुद एवं शिशु की देखभाल सही तरीके से कर सकें। और दोस्तों इस योजना में क्या होगा? दोस्तों ये जो योजना है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एग्जीक्यूट की जा रही है। आपको ये बताना है प्रेजेंट टाइम पे कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। नेक्स्ट स्कीम है उजाला स्कीम। ठीक है, और दोस्तों ये जो उजाला स्कीम है ये लॉन्च की गई 1 मई 2016 से। ठीक है दोस्तों, उजाला स्कीम में ये जो उजाला टर्म यूज हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उन्नत ज्योति व अफोर्डेबल LED फॉर ऑल इसका फुल फॉर्म होता है। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो कह रहा है कि बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों को कम दाम पर उपलब्ध कराना या फिर वितरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी प्रकार की एक और योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और ये भी कब लॉन्च की गई? 1 मई 2016 को, और मोदी जी के द्वारा ही ये लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो BPL परिवार होते हैं उनको प्रति कनेक्शन मुफ्त में LPG कनेक्शन देना है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। और दोस्तों इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संचालन किया जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री उजाला योजना दोनों का शुभारंभ कब किया गया? तो 1 मई 2016 को दोनों का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं। कैसे? 1 मई, तो आपको याद रखना है 1 मई जो हर घर में होती हैं। ठीक है, 1 मई हर घर में होती हैं, और उनको क्या दिया गया है? उनको एक LPG का कनेक्शन दिया गया है, उनको गैस का कनेक्शन दिया गया है। तो उनको
आग के शोला में जलना पड़ता था, शोला, ठीक है, शोला में जलना पड़ता था कि नहीं जलना पड़ता था, चूल्हे पर लकड़ियों से उनको रोटी सेकनी पड़ती थी, ठीक है, चिमनी जलाकर उनको पूरे घर में उजाला करना होता था। तो उनको शोला से उनको क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। तो 1 मई यानी कि 1 मई को और 2016, ठीक है, 16 से इनको मुक्ति मिली है, तो 2016। इस प्रकार से कुछ ना कुछ लॉजिक आप लगा सकते हैं और इन टर्म को, इन फैक्टों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, और दोस्तों ये लॉन्च की गई 5 अप्रैल 2016 को, और जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, इनके द्वारा ये लॉन्च की गई, ठीक है। और उत्तरदायी मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ये 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री थे, लेकिन अभी वित्त मंत्री कौन है, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे वित्त मंत्री जो हैं ये निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। और दोस्तों स्टैंड अप इंडिया स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो भारत में महिलाओं, ठीक है, भारत में महिलाओं, SC और ST समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। याद रखना, केवल महिलाओं के लिए और SC और ST समुदाय के लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत क्या होगा, तो कृषि क्षेत्र से बाहर नए उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और ये जो लोन की राशि है ये 7 वर्षों के अंदर जमा करनी होगी, और इस पर ब्याज कितना लगेगा, तो केवल 3%, केवल 3% ब्याज आपको देना होगा मूल राशि के साथ में। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है, हृदय स्कीम। और दोस्तों हृदय स्कीम में ये जो टर्म यूज हुआ है हृदय, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड इक्विपमेंट योजना इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इस योजना का फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना, ठीक है। ये कब लॉन्च की गई, तो 21 जनवरी 2015 में, और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य क्या है, तो कह रहा है कि देश के चयनित 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित किया जाएगा, यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। 12 शहर कौन कौन से हैं, एक वाराणसी है, अमृतसर है, वारंगल है, अजमेर है, गया है, मथुरा है, कांचीपुरम है, और वेलंकनी है, अमरावती है, बादामी है, और द्वारका है, और 12वां शहर कौन सा है, पुरी, ठीक है। तो इन 12 शहरों में डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट स्कीम है अटल पेंशन स्कीम। और दोस्तों अटल पेंशन स्कीम जो है ये लॉन्च की गई 9 मई 2015 को, और तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनके द्वारा अटल पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका संचालन कौन करेगा, तो वित्त मंत्रालय ही करेगा। और दोस्तों इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 60 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अटल पेंशन स्कीम को पहले स्वावलंबन स्कीम के नाम से जाना जाता था, और ये स्वावलंबन स्कीम जो है ये कांग्रेस सरकार के द्वारा 2010 में शुरू की गई थी। और मोदी जी की एक आदत है, ये इनका काम करने का तरीका है कि ये क्या करते हैं कि इन्होंने क्या करा कि 9 मई 2015 में इसमें कुछ बदलाव किए स्वावलंबन स्कीम में, ठीक है। और फिर 9 मई 2015 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में PM नरेंद्र मोदी जी ने अटल पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दिया, ठीक है। अटल पेंशन स्कीम जो है ये स्वावलंबन स्कीम ही है, लेकिन कुछ बदलाव किए और योजना का नया नाम दिया अटल पेंशन स्कीम, ठीक है, और इसको लॉन्च कर दिया 9 मई 2015 को। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये लॉन्च की गई 22 जून 2015 को। इसका उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। नेक्स्ट स्कीम है नमामि गंगे स्कीम, और ये शुरू की गई 10 मई 2014 को, और जल संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नमामि गंगे योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य है गंगा नदी का संरक्षण और गंगा नदी को स्वच्छ रखना। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है, आदर्श ग्राम योजना, और दोस्तों ये अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य है कि जितने भी देश के अंदर सांसद हैं, ठीक है, तो ये वर्ष 2019 तक 3 गांव को गोद लेंगे, और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेंगे, और उन गांव का क्या करेंगे, विकास करेंगे गोद लेकर, ठीक है। तो ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये काफ़ी अच्छी स्कीम मानी जाती है मोदी जी की, क्योंकि सांसद जो है ये कई गाँव को गोद लेकर उन गाँव का विकास कर रहे हैं, तो इस स्कीम के थ्रू उन गाँव का भला हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन स्कीम, ठीक है। और ये जन धन स्कीम
ये कब लॉन्च की गई दोस्तों? ये लॉन्च की गई 28 अगस्त 2014 को। और जन धन स्कीम, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि मोदी जी जब पहली बार चुनाव जीते थे तो एक जुमला आपको देखने के लिए मिला था कि सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए की राशि डाली जाएगी। ठीक है, तो उसी के दौरान ये प्रधानमंत्री जन धन स्कीम लॉन्च की गई थी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना के तहत क्या हुआ? तो जैसे ही इस स्कीम का उद्घाटन किया गया उसी दिन 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए। ठीक है, और दोस्तों ये जो उपलब्धि है ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी की गई। ठीक है, कि एक दिन में 15 मिलियन खाते खोले गए। ठीक है, और दोस्तों इसमें लाभ क्या मिलेगा इस खाते में? तो दोस्तों 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है। ठीक है, और 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। और दोस्तों इस योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये भी काफी अच्छी स्कीम है। कम से कम हर घर में हर व्यक्ति के जन धन खाते खुल गए, जो खाते नहीं खुलवा पा रहे थे उनके खाते खुल गए। और साथ में ये जो सबसे अच्छी लाभ की चीज है, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर इस योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। जो व्यक्ति कोई भी पॉलिसी नहीं करवा रहा है LIC वगैरह में, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी योजना है। अब दोस्तों कुछ और योजनाएं हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। योजना का नाम, वो कब शुरू की गई, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे जनधन योजना मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, 2014 में ये लॉन्च की गई और सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता इसका उद्देश्य है। स्किल इंडिया मिशन, ये 15 जुलाई 2015 में लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य क्या है? 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मेक इन इंडिया, ये 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया और देश की स्वच्छता के लिए ये लॉन्च किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है ये जनवरी 15 में लॉन्च की गई और लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम, और ये अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई। छोटे कारोबारियों के लिए ये स्कीम है। इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है? अमृत स्कीम, और ये जून 2015 में लॉन्च की गई। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। डिजिटल इंडिया मिशन, ये कब लॉन्च किया गया? तो जुलाई 2015 में। और सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना डिजिटल इंडिया मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी इम्पोर्टेंट स्कीम को डिस्कस किया। दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना में दुर्घटना बीमा कितना दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि की पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने मन से नहीं बनाए हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो दुर्घटना बीमा है ये 2 लाख रुपए तक का दिया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये कब शुरू हुई, उद्देश्य क्या है। इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है और 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। ठीक है, और इसका क्रियान्वयन जो है ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उजाला योजना की शुरुआत कब की गई। तो फटाफट से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। उजाला योजना, ये तो मैंने ट्रिक से भी याद करवा दिया था। 1 मई को 16 से बचाने के लिए उजाला योजना शुरू की गई। 1 मई यानी कि 1 मई और 2016 से स्कीम शुरू की गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्ब को कम दामों पर उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यदि इसकी शुरुआत पूछी जाती तो आप फटाफट से इसकी शुरुआत बता देते कि 1 मई 2016 से इसकी भी शुरुआत की गई। लेकिन की पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
तो कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? मैंने आपको बताया था कि इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है ये बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता देती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया? नमामि गंगे योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी का संरक्षण और गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 10 जुलाई 2014 को इसका शुभारंभ किया गया और जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा ये योजना क्रियान्वित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई? हृदय योजना मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी, तो ये किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? दोस्तों ये शुरू की गई है विरासत विकास यानी कि हेरिटेज डेवलपमेंट के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हृदय स्कीम के बारे में डिटेल में आपको बता ही चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? ठीक है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक, ठीक है, कब तक? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के अभी फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा, भैया चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, आपका ही फायदा है। आपको लगातार तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाते हैं और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो आप सबसे पहले देख पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आपके लिए स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे और करंट अफेयर्स जो रिसेंटली चल रहा है उसके टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है उसके वीडियो आपको अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।